हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदित्य जोशी और आज हम एक और नए चैप्टर के साथ आ गए हैं। डेली 1 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 100 PYQ एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तुम्हें आंसर पता होना चाहिए, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1, कैपेसिटेशन अकर्स इन। कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन। और आगे चलते हैं, कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज इन। कैपेसिटेशन में कहाँ पे चेंज आता है, किस चीज़ में चेंज आता है? तो स्पर्म में आता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो ओवम तो हो नहीं सकता था, स्पर्म में आता है बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 3, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल इज। शेयर्ड बताना है, शेयर्ड टर्मिनल डक्ट। तो शेयर टर्मिनल डक्ट क्या होता है? ये होता है यूरिथ्रा। क्वेश्चन नंबर 4, लेडिक सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। लेडिक सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? लेडिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं? एंड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5, इफ फॉर सम रीजन वास इफ्रेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक्ड। वास इफ्रेंशिया ब्लॉक हुआ है, गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अगर वास इफ्रेंशिया ब्लॉक होता है, अगर वास इफ्रेंशिया ब्लॉक होता है तो गैमीट कहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएंगे? तो टेस्टिस से एपिडाइडमिस नहीं पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी टेम्परेचर की वजह से, इनसाइड पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। अच्छा, पर्पस पूछा है क्यों होता है, मैंने अभी बता दिया। पर्पस क्यों होता है? मेंटेनिंग स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 7, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? सर्टोली सेल्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं, न्यूट्रिशन का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वास इफ्रेंशिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम। वास इफ्रेंशिया डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, तो कहाँ से करेगा? टेस्टिकुलर नहीं, रेट टेस्टिस। रेट टेस्टिस टू वास डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 9, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स रिच इन। सेमाइनल प्लाज्मा किस चीज़ में रिच होता है ह्यूमन मेल्स में? सेमाइनल प्लाज्मा किस चीज़ में रिच होता है? फ्रुक्टोज। देखो, डीएनए नहीं, राइबोज नहीं, ग्लूकोज, ये सब नहीं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ गया? फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमंस। देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये 2009 में था, ये 2010 में है, सब्सिक्वेंट ईयर्स में रिपीट हुआ है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिर से फ्रुक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम भी होते हैं। अब यहाँ पे है गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक स्केच ऑफ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेलेक्ट करेक्ट सेट ऑफ नेम्स फॉर पार्ट्स लेबल्ड ABCD। ये ABCD हमें दिख रहा है, इसकी लेबलिंग ढंग से बतानी है क्या होगी। तो ये क्या होगा? ये तो होगा वास्ट डिफरेंस, है ना। ए हो गया वास्ट डिफरेंस, ढंग से देखो। बी क्या होगा? बी क्या होगा? बी हो सकता है सेमाइनल वेसिकल, हो सकता है, ऊपर दिखा रहे हैं। सी नीचे है ना, सी नीचे है तो सी हो सकता है प्रोस्टेट, और डी और नीचे तो बल्बोरीथ्रल हो सकता है। कहाँ दिख रहा है ये रहा, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बोरीथ्रल। बल्बोरीथ्रल क्या करते हैं? बल्बोरीथ्रल का क्या काम था? लुब्रिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रे क्रेसेंट कहाँ पे बनता है? ग्रे क्रेसेंट एरिया कहाँ पे बनता है? तो ग्रे क्रेसेंट एरिया कहाँ बनता है? जस्ट अपोजिट टू साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम। क्वेश्चन नंबर 13, लोकेशन एंड सिक्रीशन ऑफ लेडिक सेल्स। लेडिक सेल की लोकेशन क्या है, सिक्रीट क्या करते हैं? तो यहाँ ओवरी, लीवर, पैनक्रियास तो हो नहीं सकता था, तो टेस्टिस सही आंसर है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। करेक्ट सीक्वेंस बतानी है स्पर्म फॉर्मेशन की। यहाँ पे रहे तुम्हारे ऑप्शंस, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है स्पर्म फॉर्मेशन की। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी? स्पर्मेटोगोनिया होना चाहिए पहले, यहाँ पे नहीं है, गलत। स्पर्मेटोगोनिया के बाद स्पर्मेटोसाइट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, गलत। स्पर्मेटोसाइट के बाद स्पर्मेटिड बनता है, फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, यहाँ पहले बना रखा है इन्होंने, तो इसलिए सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। क्या फॉल्स है इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी? तो अब ओनली अप टू 24 आवर्स, ये गलत है, इससे ज़्यादा रह लेता है। तो देखो, डिपेंड्स ऑन पीएच ऑफ मीडियम सही है, वायबिलिटी डिटरमाइंड बाय मोटिलिटी सही है, कॉन्सेंट्रेटेड इन थिक सस्पेंशन ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म करेक्ट है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसका क्या होगा? एक्रोजोम, स्पर्म लाइसेंस, एक्रोजोम, डिसॉल्व एनवेलप। तो देखो,
ये वाला इसका आंसर है, स्पर्म लाइसेंस इन एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। पहले ऑप्शन से कंफ्यूज मत करना। पहला ऑप्शन क्या था, एक्रोसोम हैज कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम से फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेजेस की लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो अभी अभी हमने देखा था, इसका ये होगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड एंड स्पर्म्स। तो स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले, स्पर्म सबसे बाद में। क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमंस एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद मेल जर्म सेल किस चीज़ में डिवाइड कर जाते हैं, किस चीज़ में डिफरेंशिएट कर जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 19, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में मेल स्पर्म्स डिफरेंशिएट इनटू। यहाँ क्या था, ये देखो सेम क्वेश्चन ही तो है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1994 में और फिर आया था 2008 में। 1994 का 2008 में आया, इतना इंपॉर्टेंट, तो क्या पता है 2023 में आ जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल स्पर्म्स डिफरेंशिएट इनटू, किस में डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और आगे चलते हैं, एक्रोसोम रिएक्शन स्पर्म ट्रिगर्ड बाय। एक्रोसोमल रिएक्शन जो है वो ट्रिगर कौन करता है, तो ये कौन करता है, रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 21, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म। मिडिल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अकेला तो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म फॉर्म होते हैं, 2। इसको कंफ्यूज मत कर देना, 4 नहीं होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। अब आ गए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टॉपिक पे, इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी oocyte का पूछा गया है, कहाँ कंप्लीट होता है, कब कंप्लीट होता है, तो होता है एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। फ्यूजन में होता है, प्रायर टू ओव्यूलेशन नहीं, आफ्टर जाइगोट नहीं, टाइम ऑफ कॉपुलेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 24, एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स। एक्सट्रूशन की बात कर रहे हैं, सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस कहाँ होता है, कब होता है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, सेकेंड ऑप्शन था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। क्वेश्चन नंबर 25, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स एंड स्पर्म फॉर्मेशन पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नहीं छोड़ना है। तो इसका क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से चालू होना चाहिए, इन दोनों में दिख रहा है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया डायरेक्ट कैसे आ गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेट टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड फिर यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मीटस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज एसेलुलर। एसेलुलर कौन सी लेयर होती है, ये पूछ रहे हैं, ये एसेलुलर एसेलुलर कौन सी लेयर होती है बताओ, जोना पेल्यूसिडा एसेलुलर होती है। मेन फंक्शन ऑफ मैमेलियन कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम क्या बनाता है, मेन फंक्शन कॉर्पस लूटियम क्या है, ईस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। फिगर बिलो डिपिक्ट्स अ डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, विच वन सेट ऑफ 3 पार्ट्स, मतलब करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, करेक्टली आइडेंटिफाई करना है। तो फिम्ब्रे होगा, ये तो फिम्ब्रे दिख रहा है यहाँ पे ओवरी के सबसे पास फिम्ब्रे है ना। इनफंडिबुलम उससे ऊपर होता है, एंडोमेट्रियल अंदर वाली लेयर होती है, मीसो बीच वाली लेयर होती है, सर्विक्स यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो 5 सर्विक्स है, 5 सर्विक्स, 4 फिम्ब्रे है, 3 इनफंडिबुलम है, तो इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू ओवरी। क्लोजेस्ट टू ओवरी, कौन सा पार्ट फेलोपियन ट्यूब इज क्लोजेस्ट टू ओवरी, तो अभी अभी हमने ऊपर इसको देखा था, इनफंडिबुलम। गैमेटोजेनेसिस वगैरह पे क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल्स विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम, ओव्यूलेशन। कौन से का हार्मोन लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा तब जाके ये होगा। क्वेश्चन नंबर 31, अब इसको करेक्टली मैच करना है, इसको करेक्टली मैच करना है। तो प्लासेंटा क्या करेगा, HCG प्लासेंटा के थ्रू हो रहा है, ठीक है, HCG हो गया प्लासेंटा के थ्रू। बी क्या है, जोना पेल्यूसिडा, लेयर ऑफ ओवम हो गया।
सी क्या है, बल्बोइरेथ्रल लुब्रिकेशन में काम आएगा, पहले बताया था। और लेडिक क्या करेगा, एंड्रोजन। तो इसका क्या होगा, इसका होगा सी, है ना, 31 का होगा सी। और आगे चलते हैं 32। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है इवेंट्स की। तो इसमें क्या होगा, पहले गैमीटोजेनेसिस सब में हो रहा है, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, उसके बाद गैमीट ट्रांसफर होना चाहिए, इनमें हो रहा है, इसमें सिनगैमी हो गया, ये नहीं हो सकता। गैमीट ट्रांसफर तीनों में हो रहा है, गैमीट ट्रांसफर के बाद होना चाहिए सिनगैमी, है ना, गैमीट ट्रांसफर के बाद सिनगैमी, तीनों में हो रहा है। सिनगैमी के बाद जायगोट, तीनों में हो रहा है। फिर सेल डिवीजन, है ना, फिर होना चाहिए सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंसिएशन नहीं, डिवीजन के बाद सेल डिफ्रेंसिएशन, और फिर ऑर्गेनोजेनेसिस लास्ट में होना चाहिए। तो इसका ये होगा, ये नहीं होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस लास्ट में होता है। नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप इन लूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, कोई न्यू फॉलिकल लूटियल फेज में क्यों नहीं बनते। इसका आंसर है ए, बिकॉज FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन द लूटियल फेज। इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन लास्ट का स्टेप होता है। तो क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज होता है फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू कैविटस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 35 में इसको मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 35 मैच करना है। तो इसमें देखो मेंस्ट्रुएशन सबसे इजीली दिख जाएगा, अब इसके हिसाब से आप यहाँ मैच कर सकते हो। C1 2 में दिख रहा है ना, सी यहाँ ये होगा आंसर या ये होगा, बाकी तो हो ही नहीं सकते। अब क्योंकि बाकी नहीं हो सकते तो और आगे चलते हैं। सेक्रेटरी फेज क्या करेगा और प्रोलिफरेटिव फेज क्या करेगा, प्रोलिफरेटिव फॉलिकुलर, सेक्रेटरी ल्यूटियल। तो इसका क्या होगा, 35 का होगा डी, ए का 2, सी का 1 और इसका ए, सेक्रेटरी का लूटियल। और आगे चलते हैं 36 में। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ, फर्टिलाइजेशन कब हो सकता है, द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पिलरी इस्थेमिक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, डिक्रीज लिखा है इसलिए ये इनकरेक्ट है। FSH सिमुलेट सर्टोली सेल सही है, LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन सही है, LH सर्ज कहते हैं इसे, LH ट्रिगर्स सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, लेडिक सेल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमीटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड, डिप्लॉइड सेल कौन सा होता है। तो प्राइमरी पोलर बॉडीज डिप्लॉइड। क्वेश्चन नंबर 39, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग स्पर्म डिप्लॉइड कौन सा होता है। तो प्राइमरी पोलर बॉडी इज डिप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015 में आया था। 39 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नॉट एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल्स में क्या एसोसिएट नहीं है, डिक्रीज इन एस्ट्राडियोल, नॉट एसोसिएटेड। इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अंटिल, मियोसिस 2 कब तक कंप्लीट नहीं होता है ह्यूमन फीमेल्स में, फर्टिलाइजेशन तक। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल। गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल में क्या दिखाएगा। तो हाई लेवल ऑफ HCG, है ना, स्टिमुलेट्स थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये है हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट्स सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, HCG आ जाता है प्रेगनेंसी में। क्वेश्चन नंबर 42, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ, किस चीज़ की कमी की वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। तो इसका आंसर है डी, प्रोजेस्टेरॉन। फिगर शोज सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी दिख रहा है, ठीक है। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ A एंड B कौन दिखा सकता है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो B तो कॉर्पस लूटियम है, A प्राइमरी साइड, टर्शरी फॉलिकल तो नहीं हो सकता, कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम क्या करेगा बताओ, कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो इसका आंसर होगा B। क्वेश्चन नंबर 44, इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल woman the amount of total gonadotropin activity was assessed, the result expected was, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट होगा, हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग HCG टू स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सिंथेसिस। अभी ऊपर हमने देखा था, प्रेग्नेंट है इसलिए अभी ऊपर देखा था।
सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्रेटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या कहते हैं? तो इसका होगा सी ल्यूटियल फेज एंड हैज लास्ट फॉर 13 डेज। ल्यूटियल फेज होता है, सेक्रेटरी फेज इज ल्यूटियल फेज। अब यहाँ ल्यूटियल ऑप्शन 1 में भी था, लेकिन यहाँ 6 डेज लिखा था, तो 13 डेज तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू ओवम? बहुत सारे स्पर्म अगर ओवम के पास पहुंच जाए तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो इसका होगा ए, सिक्रीशन ऑफ एक्रोजोम हेल्प्स वन स्पर्म एंटर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू जोना पेल्यूसिडा। तो एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 47, अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH? LH सर्ज कब होता है? सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन। LH सर्ज कब होगा? 14th डे पे। LH सर्ज 14 डे पे होगा। क्वेश्चन नंबर 48, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होता है? तो सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कब होगा? until after ovum has been penetrated by sperm. Important. Question number 49. Which one of the following is correct match of events occurring during menstrual cycle? Menstrual cycle में क्या होता है, उसका correct match क्या होगा? Correct match क्या होगा? Development of corpus luteum secretory phase and increased secretion of progesterone. Menstrual cycle में ये होता है. Question number 50. Which one of the following is most likely root cause why menstruation is not taking place इन रेगुलर साइक्लिंग फीमेल्स? तो मेंस्ट्रुएशन क्यों नहीं हो पा रहा है? फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी के चांस है, इसलिए। 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेंस्ट्रुएशन? इनकरेक्ट है कौन सी स्टेटमेंट मेंस्ट्रुएशन के रिगार्डिंग? तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन ईजिली क्लॉट, ईजिली क्लॉट नहीं हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 52, इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन कैन बी रिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ? क्या चीज़ मेंस्ट्रुएशन को डिफर कर सकती है ह्यूमन फीमेल्स में? तो कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कर सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 53, विड्रॉवल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग हार्मोन्स इज इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन? विड्रॉवल, कौन सा हार्मोन चले जाए तो मेंस्ट्रुएशन एकदम हो जाती है? प्रोजेस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 54, इफ मैमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड, तो क्या अनलाइकली होगा? तो ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फर्दर डिक्रीजेस, ईस्ट्रोजन सिक्रीशन और डिक्रीज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 55, आफ्टर ओव्यूलेशन कोलैप्स ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक्स एंड बिकम्स फिल्ड विद सेल टू फॉर्म। आफ्टर ओव्यूलेशन कोलैप्स्ड ओवेरियन फॉलिकल श्रिंक कर जाता है, सेल से भर जाता है, तो वो क्या बनाएगा? कॉर्पस लूटियम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लूटियम इनिशिएटेड बाय? तो कॉर्पस लूटियम की ग्रोथ को कौन स्टार्ट करेगा, कौन इनिशिएट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाम से ही पता चल रहा है, ल्यूटियम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 57, इन 28 डेज ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन अकर्स ऑन? यार कितना इजी क्वेश्चन है, डे 14। फर्टिलाइजेंस आर एमिटेड बाय? बहुत इजी क्वेश्चन है, फर्टिलाइजन कौन करता है? फर्टिलाइजन कौन एमिट करता है? मैच्योर सेल, मैच्योर एग, सॉरी। 59, एस्ट्रस साइकिल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ? एस्ट्रस साइकिल किस में होती है? मैमेलियन फीमेल्स में होती है अदर देन प्राइमेट्स। मैमेलियन फीमेल अदर देन प्राइमेट्स। मैमेलियन मेल्स कैसे हो सकता है? ये जल्दीबाजी में लोग तुक्के मार देंगे ना, इसलिए। मैमेलियन फीमेल्स अदर देन प्राइमेट्स, एप्स वगैरह में नहीं होता है। एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स? एक्सट्रूशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी अभी अभी किया, फ्रॉम एग न्यूक्लियस occurs after entry of sperm, before completion of fertilization. 61, freshly released egg cells has? freshly released egg cell में क्या होता है? 1X chromosome. सिंपल क्वेश्चन है। sperm and egg nuclei fuse due to? sperm और egg nuclei fuse क्यों कर जाते हैं? क्यों करते हैं? attraction of their protoplast. attraction थ्योरी थी ना, attraction of their protoplast. ये तुम MBBS में आगे और भी पढ़ोगे। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63, ह्यूमन एग्स आर? ह्यूमन एग्स कैसे होते हैं? एसेलिथल। यार ये तो कॉमन सेंस वाला सबको पता है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। एग्स इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन? एग्स इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज। अब टॉपिक 4 में आ गए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, पार्चुरेशन, लैक्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स? मिल्क इजेक्शन भी करेगा, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी करेगा। कौन सा हार्मोन करता है? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन करता है। 66,
एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो डिराइव्ड फ्रॉम, एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो कहाँ से बनता है? एक्टोडर्म और मीसोडर्म से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में है, 2023 में आ सकता है। एमनियन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो कहाँ से डिराइव होता है? एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 67, हार्मोन सिक्रीटेड बाय प्लासेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी और प्लासेंटा के द्वारा रिलीज होने चाहिए, दो चीज़ें, तो क्या होगा? HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन। Which one of the following is not an important component of initiation of parturition? Initiation of parturition का not an important component है release of prolactin। prolactin का इसमें कोई यूज नहीं है। Which one of the following is not a function of placenta? प्लासेंटा का क्या फंक्शन नहीं है? तो secretes oxytocin during parturition, तो ऑक्सीटोसिन ये रिलीज नहीं करता, बाकी सब करता है। एस्ट्रोजन करेगा, रिमूवल ऑफ CO2 और वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो करेगा, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन ट्रिगर्स रिलीज ऑफ। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमंस क्या ट्रिगर करेगा? किस चीज का रिलीज? ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ये इंपॉर्टेंट है, मैटरनल पिट्यूटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटरनल पिट्यूटरी से होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन कहाँ से ओरिजिनेट करेगा? तो सिग्नल पार्चुरेशन प्लासेंटा से एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस की भी सुननी पड़ेगी, तो प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस से करेगा। क्वेश्चन नंबर 72, आइडेंटिफाई द ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज शोन बिलो एज वेल एज रिलेटेड राइट प्लेस ऑफ इट्स अकरेंस इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द टू टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो 72 का क्या होगा आंसर? डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा दिख रहा है? ये ब्लास्टुला है ना? ब्लास्टुला है? नहीं, ब्लास्टुला नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट है और यूट्राइन वॉल पे आगे जुड़ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट और यूट्राइन वॉल पे जुड़ जाएगा। 73, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फैलोपियन ट्यूब में क्या आके जोड़ देते हैं? एम्ब्रियो, 8 सेल स्टेज तक एम्ब्रियो वहाँ जोड़ देते हैं। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा, प्लासेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस। 75, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर। फर्स्ट मूवमेंट और बाल जब बॉडी में, हेड में आ जाते हैं, यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में फर्स्ट मूवमेंट भी दिख जाता है और सर पे बाल भी आ जाते हैं? तो ये होता है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में। NCERT में साफ लिखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोरिला करेक्ट? मोरिला के बारे में पूछा है, 2 यहाँ है 2 ऊपर है, दिखाते हैं। मोरिला के बारे में पूछा है, करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? इट हैज़ ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज अनक्लीव्ड जायगोट बट मच मोर DNA। हाँ, ये तो सही है। ये तो सही है, ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म है एज एन अनक्लीव जायगोट, लेकिन DNA बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ तो सही है। फार लेस साइटोप्लाज्म गलत है। मच मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी DNA अनक्लीव नहीं। मोर साइटोप्लाज्म मोर DNA देन अनक्लीव नहीं। 77 पे आ गए। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल्स इज इंड्यूस्ड बाय। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कौन करेगा? फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा बोथ। बहुत बार आ गया सवाल, तो ये आ सकता है अभी। अ चेंज इन अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्स विल इफेक्ट। चेंज इन अमाउंट ऑफ योक एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक अंडे में हो, एग में हो, तो क्या इफेक्ट करेगा? पैटर्न ऑफ क्लीवेज। विच एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस प्रिवेंट डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो? प्रिवेंट्स करता है डेसिकेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड यूट्रस, तो इसका क्या होगा? एम्नियन। क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग एंटीरियर पोस्टीरियर, पोलैरिटी बनने लग जाती है, डॉर्सोवेंट्रल और मीडियल लेटरल एक्सिस इज कॉल्ड। तो पोलैरिटी बनने को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजर फिनोमेना। देखो ये रेयर है, ऐसे क्वेश्चंस रेयरली आते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजर फिनोमेना इन्हें कहते हैं, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 81,
क्लीवेज इन मैमेलियन एग इज, क्लीवेज क्या होता है? अनइक्वल हॉलोब्लास्टिक, है ना, अनइक्वल होता है और हॉलोब्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर डिराइव्ड फ्रॉम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो, कहाँ से डिराइव होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। 83, गोनैड्स डेवलप फ्रॉम, गोनैड्स कहाँ से डेवलप होते हैं? मीसोडर्म से, गोनैड्स बीच में होते हैं ना, तो वो होते हैं मीसोडर्म से। क्वेश्चन नंबर 84, करेक्ट सीक्वेंस इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ह्यूमन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या होती है। तो फर्टिलाइजेशन पहले होनी चाहिए, क्लीवेज कहाँ से पहले हो गया? फर्टिलाइजेशन पहले होनी चाहिए, फिर जायगोट फॉर्म होना चाहिए, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद, जायगोट फॉर्म होने के बाद क्लीवेज होनी चाहिए, तो ये क्या है? ये गलत है। ये फर्टिलाइजेशन, जायगोट, क्लीवेज, मोरेला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। 85, विच इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमंस, विच इज ट्रू अबाउट क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग, तो क्या होता है? क्लीवेज कहाँ से चालू होता है? फैलोपियन ट्यूब से चालू हो जाता है। टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इंडिकेटेड बाय, गैस्ट्रुलेशन की टर्मिनेशन किस चीज़ से इंडिकेट होती है? ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसियोल। इन टेलोलेसीथल एग योग कहाँ पे फाउंड होता है? टेलोलेसीथल में योग कहाँ पे होगा? एक साइड में, वन साइड। अमाउंट ऑफ योग एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन आर चेंज्ड इन द एग विच इज इफेक्टेड, तो अगर अमाउंट ऑफ योग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दोगे तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज इफेक्ट हो जाता है। फॉर्मेशन जायगोट नहीं होगा, नंबर ऑफ ब्लास्टोमर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 86, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज इज डिवीजन, मेरोब्लास्टिक कैसा होता है? ये कहना चाह रहे हैं, मेरोब्लास्टिक कैसा होता है? मेरोब्लास्टिक होता है पार्शियल या पैराइटल। क्वेश्चन नंबर 90, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर, अब ये सारे ना बहुत पुराने जो है 1991, 92, इसमें कुछ आउट ऑफ सिलेबस थे, तो ये है आउट ऑफ सिलेबस, ये अभी आ पाना इज रेयर, जरूरी नहीं है ये आए, ठीक है। तो ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर होगा ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील, ब्लास्टोपोर विल बी ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसील। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ड्यूरिंग क्लीवेज, लास्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट सेल्स, तो क्लीवेज में क्या ट्रू होता है? साइज डज नॉट इंक्रीज, साइज डज नॉट इंक्रीज। तो ये था हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस। अब कल हम एक और नया चैप्टर आके चलेंगे। बाय द टाइम आपका नीट 2023 होगा, आप सब कुछ अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। थैंक यू।